नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। मुंबई और गुवाहाटी से दो बड़ी खबरें आई हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, अपने 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इनके नाम भी सामने हैं। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किनीकर, अनिल बाबर, यामिनी जाधव, लता सोनावणे, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान घुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, इन सभी की सदस्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। अभी तक नाम सामने नहीं थे, लेकिन यह कहा गया था कि 12 विधायकों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। अब यही है वो 12 विधायक जो कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन दिलचस्प यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ केवल ये विधायक नहीं है, बल्कि कुल वो आंकड़ा 38 का है। हमारे साथ सौरभ वक्तानिया इस समय और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, 12 लोगों के नाम, ये 12 नाम कम से कम क्या एक सूत्र की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक इस बात को लेकर आश्चर्य था कि केवल 12 क्यों? जी देखिए, जिस तरीके से इस वक्त हम विधान भवन के बाहर मौजूद है और यहाँ पे जो शिवसेना के एमपी है अरविंद सावंत इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को एक लेटर दिया है और उसमें नाम है। और ये नाम सिर्फ 12 इसलिए है, उनका कहना है कि बाकी के कई सारे ऐसे जो एमएलएस हैं वो अभी शिवसेना के पास आना चाहते हैं, वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के नहीं है और इसी वजह से सिर्फ ये 12 के नाम लिखे हैं। और उनका ये कहना है कि एक विप जारी किया था और उस विप में क्लियरली ये मैसेज किया था कि उनको हम बात करने की कोशिश करेंगे। तुमचा समज आहे तो पुढे खरा आहे की खोटं ते बघून घ्या. So you have sir. लेना. The question is that how many of them are independent? Try to understand that. And we know what are the number we are having right now. The number is not correct. Secondly, many of the people who are there, MLAs, they are in touch with us and they are every now and then pleading to us, kindly allow us to come back. We would like to come back. We do not want to continue with him. But they are forcibly being retained over there. Everyone knows it, how forcibly it has been maintained. You can see it, what has happened in Surat. When even Narvekar wanted to see them, how it was not allowed to see him for a long time. That proves the BJP is acting, the BJP government of the either Assam or Gujarat government, they were banning them. And right now also they are, in fact, kidnapped, you can say. And they have been deceived and they have been taken to the... But those who were with us, with you like 2 days ago, right now as we are speaking, Dada Bose and even Ravindra Phatak has gone there now. Ravindra Phatak has got no... It is a legislative assembly, not the council. To try to understand, he is a member of council. The legislative assembly member Dada Bose, still they won't achieve the figure. If provided the people who want to come back, they are desiring to come back. If they come back, they will... यहाँ पर आप साफ तरीके से सुन सकते हैं, उनका ये कहना है कि 12 का नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि यही सिर्फ वो लोग हैं जो शिवसेना छोड़ के जाना चाहते थे। बाकी के जो लोग हैं वो अभी भी शिवसेना की उम्मीद है 12 या फिर 12 के अलावा जो है उनके नाम एक प्रलोभन है। जी देखिए, एक तरीके से ये दाव खेला जा रहा है क्योंकि ये 12 के नाम इसलिए दिए गए कि उनको पता है कि ये शायद वापस ना आए, उससे इन 12 के नाम लिखे। बाकियों के नाम उसमें इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से सेंटिमेंट्स और इमोशनल तौर पर अगर जो वो वापस आ जाते हैं तो इसमें सेना का ही फायदा है। देखिए, कोशिश पूरी जोर से की जा रही है कि कोई भी लोग हो, जैसे 2 लोग पहले आ चुके हैं तो और ऐसे भी लोग हो कि उनके साथ कैसे न कैसे बात करके किसी तरीके से मैसेज पहुंचा के कि वो लोग वापस आ जाए, तो ये कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अरविंद सावंत आए। ये महाराष्ट्र विधान भवन है और यहाँ पर अरविंद सावंत ने आके डिप्टी स्पीकर को एक लेटर दिया है और लेटर में उन्होंने ये नाम लिखे हैं और इस नाम को अब पर होटल में क्या स्थिति है इसके लिए हम सीधा अनुपम मिश्र के पास चलते हैं। असम में ये सारे विधायक, गुवाहाटी में ये सारे विधायक, और उस होटल की स्थिति क्या है अनुपम? क्या वाकई वहां पर बिल्कुल अंदर जाना बाहर आना उस पर पाबंदी है? क्या वहां पर सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद हैं? क्या जो आरोप शिवसेना लगा रही है वो सुरक्षा के उस बंदोबस्त से दिखता है? सबसे
पहले आपको मैं दिखाता हूँ क्या सुरक्षा के बंदोबस्त है। यहाँ पर काफी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो, ये देखिए, ये पहले आपको दिखाता हूँ जो मुख्य द्वार है होटल का, और ये बाहरी द्वार है। इसके भीतर एक पैसेज है, काफी लंबा पैसेज है। उसके बाद जो होटल है, रिसेप्शन या कमरे कहिए, वो शुरू होता है। तो भीतर तो पुलिसकर्मी है ही, इसके अलावा बाहर में जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, वो उनकी उपस्थिति में आपको दिखाता हूँ। काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी लगातार आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्थिति है, ये कल जब पहुंचे हैं लोग सारे सेना बागी जगह पहुंचा है, उसके बाद से ये स्थिति देखने को मिल रही है। और जो आरोप शिवसेना इधर लगाए जा रहे हैं घुसने या निकलने पर पाबंदी है, मीडिया को तो घुसने पर। जी बहुत शुक्रिया सौरभ वक्तानिया और अनुपम मिश्रा, आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। ये वो तस्वीरें हैं उन विधायकों की जो कि मौजूद हैं असम में, और इनमें से 12 पर कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि शिवसेना का ये दावा है कि जो बाकी विधायक हैं वो सब लौटना चाहते हैं। लेकिन इसी के बीच ये भी खबर आती है कि और भी विधायक पहुंचे हैं जो कि महाराष्ट्र से सीधा पहुंचे हैं गुवाहाटी। अब उन्हें शिवसेना के अनुसार कैसे ले जाया गया, ये भी, उस थ्योरी को भी समझना जरूरी होगा। गुवाहाटी के होटल में कुछ और विधायक पहुंच गए हैं, रविंद्र फाटक हैं, संजय राठौड़, दादा भूसे पहुंचे हैं। हालांकि अरविंद सावंत से यह सवाल भी पूछा गया और उन्होंने कहा कि इससे आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खासकर जितने विधायक उनसे संपर्क में और कह रहे हैं कि हम वापस लौटना चाहते हैं अगर वो शिवसेना के पास मुंबई आ गए तो। मुंबई आना बहुत निर्णायक है, ये शरद पवार ने भी कहा है कि मुंबई आइए और यहां पर आगे देखा जाएगा, क्योंकि मुंबई वो इलाका है जहां से नियंत्रण में लिया जा सकता है और शायद जो महाविकास आघाड़ी है उसे इस समय सबसे जरूरी यही लग रहा है। बहरहाल जो बगावत की दस्तक है वो 20 जून की रात महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर हुई। गुवाहाटी में बागी गुट शक्ति प्रदर्शन के वीडियो से विधायकों की ताकत दिखाने लगा। एकनाथ शिंदे विधायकों का वीडियो दिखाकर मानो कह रहे हो कितने बाजू कितने सर, गिन ले उद्धव ध्यान से। 3 दिन के भीतर शिवसेना के विधायक मातोश्री और ठाकरे परिवार की छांव से कम होते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के कैंप में विधायकों की संख्या 42 के पार पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे के पास दावा है कि अपने 17 विधायक ही बचे हैं। बगावत शिवसेना में पहले भी 3 बार हो चुकी है, पार्टी दो फाड़ कभी नहीं हो पाई। इस बार क्या होगा? बाल ठाकरे की विरासत और सियासत के कर्ता धर्ता उद्धव ठाकरे। 2019 के दिसंबर के महीने में वो वक्त आया जब महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ठाकरे परिवार सत्ता के सिंहासन पर जाकर बैठा। तब एक सवाल हुआ था, वो सवाल और उसका जवाब याद करना आज जरूरी है। शिवसेना के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में है, तो आपके विधायक की क्या स्थिति है और आप क्या अपने विधायक जो ललित उनसे मिलेंगे यहाँ से? कोशिश करके देखें, महाराष्ट्र सोने वाला नहीं है। फिल्मी डायलॉग की तरह तब उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को लेकर कहा था, कोई तोड़ने की कोशिश करके तो दिखाए। कोशिश करके देखें, महाराष्ट्र सोने वाला नहीं है। 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे किनारे एकनाथ शिंदे खड़े दिखते हैं। 2.5 साल के भीतर किनारे से एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र की राजनीति के सेंटर ऑफ फ्रेम में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में समंदर किनारे की सियासत के केंद्र से 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के होटल से आए इस वीडियो को देखिए। शिवसेना के बागी और निर्दलीय विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन के इसी वीडियो में केंद्र में एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। ऐसी बगावत जहां सवाल उठ रहा है, क्या शिवसेना के विधायकों की कमान का केंद्र अब मातोश्री से बदलकर ठाणे हो जाएगा? वो ठाणे जहां से एकनाथ शिंदे आते हैं। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ती महाशक्ती आहे। वो ठाणे जहां शिवसेना की बगावत के सरदार
एकनाथ शिंदे को बाघ बताते हुए पोस्टर लग गए। क्या बाल ठाकरे और ठाकरे की शिवसेना की पहचान भी अब बागी एकनाथ शिंदे छीन लेना चाहते हैं? शिवसेना जो है वो है, और महाराष्ट्र के लोगों को शिवसेना और बाला साहब की पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। बाला साहब मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब बाला साहब, ये पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में पहचान है। महाराष्ट्र और बाला साहब ये दो चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। शिवसेना महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती। बाला साहेब मतलब महाराष्ट्र कहने वाले उद्धव को ध्यान से देखना होगा बगावत का ये पोस्टर, जहां एकनाथ को ही अपना अगला साहेब बनाकर आगे बढ़ने की बात लिखी है। ऐसी बगावत जिसमें पोस्टर पर बाल ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें नहीं हैं। देखिए पोस्टर में जो तस्वीरें हैं उसमें जरा गौर करिए। सबसे पहले यहां नजर आते हैं बाला साहेब ठाकरे, उसके बाद एकनाथ शिंदे, एक और तस्वीर एकनाथ शिंदे, नीचे माइक पर बोलते एक बार फिर से एकनाथ शिंदे, और उसके ऊपर शिवसेना के नेता आनंद दिगे। यहां पर आप नोटिस करिए कि उद्धव ठाकरे जो पक्ष प्रमुख हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर गायब है, जबकि एकनाथ शिंदे यहां पर मौजूद हैं, बाला साहेब ठाकरे यहां पर मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के साथ हम देखिए आनंद दिगे भी मौजूद हैं। इशारा यह है कि बाला साहेब ठाकरे की और आनंद दिगे की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसे आगे ले जाने वाले कौन है? उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे। और यही जो पोस्टर यहां पर लगा है यह काफी कुछ इस वक्त बयां करता है। ये एकनाथ शिंदे की बगावत का नतीजा ही है, जिसने बुधवार रात को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा से उद्धव ठाकरे को अपना सामान पैक करके सपरिवार निकलकर वापस मातोश्री पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। राजनीतिक जानकारी से इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे का अपने कार्यकर्ताओं के सामने बताते हैं, ये जताने के लिए कि उद्धव ठाकरे सीएम पद की कुर्सी की माया में नहीं उलझे। जब सवाल उठा कि उद्धव क्या वापस सीएम के बंगले में लौट पाएंगे, जवाब उसी मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के बाद संजय राउत देते हैं। जरी इथे मुख्यमंत्री आज नसले तरी वर्षा बंगल्याच्या बाहेर ठाण मांडून बसलेले आहेत। लवकरच पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इथे येतील। शिंदे की बगावत के आगे ये कैसे संभव है कि घंटे और दिन बीतने के साथ मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी तक एकनाथ के साथ शिवसेना के बागी विधायक बढ़ते गए। 19 जून तक जिन उद्धव ठाकरे के पास 55 विधायक थे, एकनाथ शिंदे ने तब तक बगावत नहीं की थी। 20 जून की रात दावा है वही विधायक घटकर उद्धव ठाकरे के पास 25 रह गए। 30 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत चल दिए। 21 जून की दोपहर की बैठक में शिवसेना के पास 22 विधायक ही दिखे। एकनाथ शिंदे के साथ दावा है तब 33 विधायक हो गए। 22 जून को शिवसेना के पास विधायकों की संख्या घटकर कहा गया कि 19 तक आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि 36 विधायक एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए। दावा होता है कि 23 जून को 17 विधायक ही शिवसेना के पास बचते हैं। शिंदे गुट के साथ 38 विधायक हो जाते हैं। तभी तो गुरुवार की सुबह वो वीडियो भी गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के भीतर से शिंदे गुट जारी करता है, जिसमें कुल 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ दिखते हैं। बगावत का ये वही शक्ति प्रदर्शन है जिसका जवाब देना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र की महाभारत में शिवसेना के संजय विधायक अलग हैं, पार्टी अलग है की बात कहने लगे। भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसे नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है। तो सब आंकड़ों का खेल है। शिंदे गुट के पास 2/3 जो विधायक हैं शिवसेना के, उनका समर्थन है और शिवसेना की पूरी कोशिश यह है कि ऐसा न रहे, इसीलिए 12 के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी गई। वैसे बगावत कई पार्टियों में हो चुकी है। देश में अब तक ऐसे 3 किस्से मिलते हैं जब बगावत के बाद उस पार्टी पर बागी गुट ने ही कब्जा जमा लिया। क्या अब यही शिवसेना में भी हो सकता है? इस सवाल के जवाब में कई अगर और मगर सामने है। शिवसेना ने आज ही डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बैठक में न आने वाले अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। क्या सदस्यता छिन जाने के डर से उद्धव के खिलाफ विरोध के शेर पर सवार विधायक लौटेंगे? बगावत शिवसेना में पहले भी हुई है। 1990 में 18 विधायक के साथ शिवसेना से छगन भुजबल बाहर आए थे, पार्टी नहीं टूटी थी। 2005 में दावा है
40 विधायकों को साथ लेकर नारायण राणे शिवसेना को बांट देना चाहते थे। बाल ठाकरे के जीवित रहते वो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं, जिनके साथ ज्यादातर विधायक हैं जो खुद को असली शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना कहते हैं। बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। इसे सिर्फ बगावत कहना क्या सही होगा, जहां एकनाथ शिंदे ही बाल ठाकरे का असली सिपाही खुद को बताते हुए असली शिवसेना खुद को ही करार देते हैं। शिंदे की मचाई उथल पुथल की अभी 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जो पहले सोशल मीडिया के जरिए संदेश जारी करते थे, तो पीछे बाल ठाकरे की तस्वीर नहीं दिखती थी। ज्यादातर मौकों पर ऐसा ही रहा, लेकिन जब शिंदे की बगावत के बाद बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव फेसबुक के जरिए लाइव संदेश देने आए, तो पीछे बाल ठाकरे की तस्वीर उन्हें लगानी पड़ गई, भावुक अपील करते हुए कि चाहो तो मेरा इस्तीफा ले लो। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं. मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस. याच्यावर आणखीन काय सांगू. मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही. पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल, ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा. कहा जाता है कि जिन बाल ठाकरे स्टाइल की राजनीति को लेकर फिल्म तक बॉलीवुड ने बना दी। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना। उन्हीं बाल ठाकरे की पार्टी में वैसी बगावत हुई है जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने के बावजूद उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला कि उनके विधायक शिंदे के साथ 20 जून की रात मुंबई से सूरत चले गए। 21 जून को सूरत से गुवाहाटी के लिए बागी विधायक निकल गए। उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए। बागी विधायक को रोकना तो छोड़िए, मुंबई में भी अपने विधायकों को उद्धव ठाकरे बाद में नहीं रोक पा रहे। 22 और 23 जून को शिवसेना के विधायक एक एक करके मुंबई से गुवाहाटी पहुंचते जा रहे हैं। क्या वाकई शिवसेना में उद्धव ठाकरे की पकड़ इतनी कमजोर हो चुकी है, अपने ही विधायकों को अपनी आंख और नाक के नीचे से जाने से नहीं रोक पा रहे, जो बागी बनकर सीधे एकनाथ शिंदे के पास जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ। तनाव शिवसेना में है ही, क्योंकि गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में बिना तनाव के घूमते एकनाथ शिंदे दिखते हैं। 48 घंटे पहले तक जो 8-9 विधायकों के लौट कर आने की बात कह रहे थे, वो संजय राउत गुरुवार दोपहर तक 2 विधायक ही वापस दिखा पाए हैं, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारी आवास से बैग बांधकर मातोश्री तो लौट चुके हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बागी विधायकों से कहते हैं कि जो कुछ बोलना है सामने आकर कहो, जबकि मुंबई के समुद्र किनारे रहने वाले शिवसेना के बागी विधायक 7 दिन पहले अयोध्या में हिंदुत्व की कस्में सरयू किनारे खा रहे थे। अभी यही विधायक ब्रह्मपुत्र के किनारे वाले असम के होटल में ठहरे हुए हैं। क्या शिंदे गुट मान जाएगा? अगर नहीं तो क्या होगा? अगर बगावत के कारण स्थिति ऐसी बन जाएगी कि कहना पड़ेगा सत्ता की सुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, माया यानी सीएम पद की कुर्सी और राम यानी हिंदुत्व की राजनीति। बाल ठाकरे और बाल ठाकरे की शिवसेना जो अगर चाह लेते थे तो शिवसैनिक पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हुए स्टेडियम में क्रिकेट की पिच तक खोद देते थे।
उसी शिवसेना में बगावत हो गई। महाराष्ट्र की सड़क पर बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को बाघ बताते हुए पोस्टर लग गए। क्या ये बाल ठाकरे और शिवसेना की पुरानी आक्रामक राजनीति के अंत का दौर है, या फिर कहें ये कहना भी जल्दबाजी है? राजनीति में कुछ भी लिखित में नहीं होता। ये तस्वीरें अभी देखिए, जहां लोगों ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर बैनर लगाए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना को शिवसेना के भीतर से ही चुनौती देने का ये सबूत है। इसीलिए पहला सवाल है, क्या ज्यादातर बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना बन सकते हैं? मुझे लगता है पहले तो मुख्यमंत्री का बिहेवियर, जिस तरीके से वो पिछले 2-2.5 सालों से जो महाराष्ट्र को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा संकट पहले हमारे महाराष्ट्र पे है। और उनके ही पार्टी के अगर 1/3 5 जो एमएलएज हैं वो वैनिश्ड होते हैं। क्या राज्यसभा विधानसभा में जिस तरीके से अगेंस्ट उनके वोट करते हैं उनके विचारों के, मुझे लगता है इससे स्पष्ट होता है चित्र कि उनके पार्टी के विधायकों को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं, उनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं। संभव है कि आपके मन में ये सवाल हो, क्या वाकई शिवसेना को ठाकरे परिवार से अलग करके शिंदे गुट ही असली शिवसेना बन सकता है? ये सिर्फ सवाल ही है, लेकिन इतिहास में इसके सबूत हैं। 1995 में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी में एनटीआर के खिलाफ उन्हीं के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने बगावत की और पार्टी पर अपना कब्जा कर लिया। 2017 में जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके में शशिकला के खिलाफ पनीर सेल्वम की बगावत हुई, पार्टी पर गुट हावी हो गया। 2021 में रामविलास पासवान की पार्टी में बेटे चिराग के खिलाफ चाचा पशुपति पारस ने बगावत करके अपना प्रभुत्व कायम किया। चिराग को अपनी पार्टी का नाम तक बदलना पड़ा। क्या ऐसे ही अब शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर गुवाहाटी के होटल में मौजूद एकनाथ शिंदे भी शिवसेना को अपनी बना सकते हैं? इस सवाल के उठने की वजह भी है। पहली वजह ये कि शिवसेना ने बुधवार दोपहर अपने सभी विधायकों को शाम 5 बजे तक बैठक में आने का व्हिप जारी किया था। इसके उलट शिंदे गुट ने उद्धव गुट की तरफ से पार्टी व्हिप को अवैध बता दिया। शिंदे गुट ने शिवसेना की तरफ से घोषित चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटाने की घोषणा कर दी। साथ ही शिंदे गुट ने अपनी तरफ से भरत गोगावले को इस पद पर नियुक्त भी कर दिया। इन सब प्रस्तावों पर शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से 34 विधायकों के हस्ताक्षर दिखते हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने कल एक मीटिंग की है 21 जून को। इस मीटिंग में उन्होंने बाकायदा एक रिजोल्यूशन पारित किया हुआ है। यह रिजोल्यूशन ये कहता है कि जिस तरीके से ये गठबंधन 2019 में हुआ था, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, वो पब्लिक ओपिनियन को डिफाई करने वाला एक गठबंधन था। उसी रिजोल्यूशन में उन्होंने ये भी बात कही है कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, इस सरकार में करप्शन का माहौल काफी है। अनिल देशमुख और नवाब मलिक खास करके जिनका दाऊद के साथ संबंध है, इस तरीके का आरोप भी इस रिजोल्यूशन में रखा हुआ है। क्या शिंदे गुट ही असली शिवसेना बन सकता है या बनना चाहता है? इस सवाल की वजह नंबर 2 देखिए। बुधवार शाम जब उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव करने आए तो एक बड़ा बयान दिया। कहा, सीएम पद छोड़ दूंगा, शिवसैनिक कोई चाहे तो मुख्यमंत्री बन जाए। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे डिप्टी स्पीकर के पास 12 विधायकों की सूची लेकर, जिन पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहां पर उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। आणि म्हणून ही कायदेशीर कारवाई करण्यासाठीच आम्ही आज पहिलं पाऊल उचललंय। पहिलं 12 सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द करा, अशा प्रकारची पिटिशन, नुसतं मागणी नाही, पिटिशन आज आम्ही माननीय उपाध्यक्षांना सादर केली आहे। सर, आप जिस नोटिस की बात कर रहे हैं उसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। सर, इस समय की बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से डिप्टी स्पीकर से सिफारिश की गई है कार्रवाई के लिए 12 विधायकों के खिलाफ। इसका जवाब एकनाथ शिंदे ने अपनी ट्वीट के जरिए दिया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल किया है कि किसको डराने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की ओर से उठाए इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम भी कानून अच्छी तरह से जानते हैं, व्हिप विधानसभा के लिए, बैठक के लिए नहीं। शिवसेना की कार्रवाई की मांग पर एकनाथ शिंदे का यह बड़ा हमला है। कहते हैं सत्ता के सुख में इतना ज्यादा मशगूल नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाए। शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व की राह क्या छोड़ी, पार्टी में विधायक बचाने मुश्किल पड़ गए। सत्ता के आकर्षण ने विद्रोह के इस तूफान को 2.5 साल तक तो बांधे रखा, लेकिन जब समझौतों ने सीमा पार की तो यह तूफान ठाकरे परिवार के पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को बहा ले जाने पर आमादा हो गया।
अब उद्धव ठाकरे भावुक अपील कर रहे हैं, कार्रवाई का डर दिखा रहे हैं। शिवसेना ने बगावत का सामना पहले भी किया। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी में इस विद्रोह को संभालने के लिए बाल ठाकरे नहीं है। But I am saying that after the bomb blast arrests were made. I am a Hindu, a mad Hindu. बाला साहेब ठाकरे का यही अंदाज उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बना देता था। ये वो दौर था जब हिंदुओं की बात को इतने सीधे और सपाट ढंग से रखने वालों में बाल ठाकरे का कोई मुकाबला नहीं था। Don't be that smart. No, why? And put any inverted commas to mad. No, what do you mean by that? I mean it that you always branded us as Hitlers and this and that. What about the Muslims? When they lock out the people in Yogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. बाल ठाकरे की यही बातें शिवसेना की पहचान रही, जिससे दूर होने का आरोप लगाकर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत कर दी। गुवाहाटी में शिंदे के शक्ति प्रदर्शन को ठाकरे परिवार मुंबई से लाचार होकर देख रहा है। बाला साहब के रहते किसी शिव सैनिक में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पार्टी में रहते हुए ठाकरे परिवार को आंख दिखा दे। लेकिन बकौल शिंदे आज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाल ठाकरे का बेटा ही उनके आदर्शों से दूर चला गया। आप वापस आ जाएं तो आपकी उद्धव जी से क्या बात हुई थी? नहीं, मेरी बात जो हुई, जो हमारे एमएलए जो विधायक है उनकी जो बड़ी समस्या थी उसके बारे में मैंने उनसे बात की थी और सभी लोगों का एक ही कहना था कि हमारी पार्टी जो बाला साहब के जो हिंदुत्व के विचार वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है और हम उसी लाइन को फॉलो करेंगे। एकनाथ शिंदे शिवसेना में बगावत करने वाले पहले नेता नहीं, लेकिन अगर वो शिवसेना से छिटके तो उनकी गिनती राज ठाकरे, छगन भुजबल और नारायण राणे जैसे कद्दावर नेताओं में हो जाएगी, जिन्होंने अलग अलग समय पर बाल ठाकरे की पार्टी से मुंह मोड़ा है। इन सभी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना को झटका तो लगा, लेकिन पार्टी के अस्तित्व पर कभी खतरा पैदा नहीं हुआ। इसकी वजह थी बाल ठाकरे की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि, जिसके बल पर पार्टी अपना रास्ता बनाती रही। शिवसेना was formed. It was in 19 June 1966. ओके, इसके बाद काम तो अच्छा, शुरुआत तो अच्छी हो गई। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की और हम मराठी कभी भूल नहीं सकते। तो अभी भी आप प्रांतवाद को नहीं भूले हैं ना? दैट इज योर बेसिक फिलॉसफी। प्रांत का सवाल नहीं है, ये मराठी फर्स्ट। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। बाल ठाकरे दबंग थे, वो बगावत करने वालों को माफ नहीं करते थे। सख्त रवैया उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा। उद्धव ने बागियों पर हमला करने के बजाय उनसे गुजारिश करनी शुरू कर दी, जिसने बता दिया कि शिवसेना पहले जैसे नहीं रही। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे कि हिंदुत्व हा आमचा श्वास है। उद्धव को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे से बगावत करने वालों के साथ सरकार बनाई। कभी शिवसैनिक रहे छगन भुजबल आज मंत्रिमंडल में उद्धव के साथ ही हैं। तो वहीं जिन संजय निरुपम की बगावत के बाद दावा है कि बाल ठाकरे ने कुत्ता पालना छोड़ दिया, वो निरुपम उसी कांग्रेस में है जो उद्धव की सरकार में साझीदार है। इसलिए एकनाथ शिंदे की इस बात में शिव सैनिकों को दम लगा कि उद्धव सत्ता के लिए बाला साहब की विचारधारा को ही भूल गए हैं। हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे को मनाने के उद्धव ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अगर शिंदे मुझसे बोलते तो मैं इस्तीफा दे देता। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीएम की कुर्सी पर ना रहूं तो बोले। विधायक अगर मुझसे बोलते हैं तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। ये दिखाने के लिए उद्धव ने मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा को भी छोड़ दिया ताकि पिता की बनाई पार्टी ही उनके हाथ से न निकल जाए। बाल ठाकरे के दौर में बागी नेता से इस तरह की गुजारिश की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनके नेतृत्व के खिलाफ जिसने भी बिगुल बजाया
उसे बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और पार्टी फलती फूलती रही। पार्टी छोड़ने वालों में पहला नाम छगन भुजबल का था, जिन्होंने पहली बार बाल ठाकरे के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत की। ये बात साल 1991 की है, जब छगन भुजबल ने ठाकरे के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया। भुजबल की अगुवाई में 18 शिवसेना विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ये पार्टी में टूट का पहला मामला था। ओपन जीप मध्ये, उघड्या जीप मध्ये उभे राहिले आमचे दूर। लेकिन ये वो दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे की तूती बोलती थी। दबदबा ऐसा था कि शिवसेना ने इस पहली बगावत को बखूबी झेल लिया, जिसकी एक बड़ी वजह शिवसेना की वो पहचान थी जिसे बाल ठाकरे ने कट्टर हिंदू नेता के तौर पर गढ़ा था। तो बाला साहब, अगर बाला साहब की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम बांग्लादेशी को निकाल देंगे? मेरी गवर्नमेंट होती सेंट्रल में, गवर्नमेंट में, तो मैं निकाल देता। इतने सारे 2 करोड़ निकाल देते हैं। 2 करोड़ लोगों को निकाल देते हैं। तो क्या किसका माल है ये? छगन भुजबल की शिवसेना छोड़ने के बाद पार्टी में नारायण राणे का कद अचानक बढ़ गया था। साल 1996 में शिवसेना बीजेपी सरकार में नारायण राणे को राजस्व मंत्री बनाया गया। मनोहर जोशी के मुख्यमंत्री पद से हटने पर राणे को साल 1999 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी खुशी काफूर हो गई। राणे ने उद्धव की प्रशासनिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। शिवसेना के सत्ता संघर्ष में साल 2005 में वो 10 शिवसेना विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह ये शिवसेना में बगावत का दूसरा मामला हुआ। बड़ी बात यह कि इतने वर्षों बाद भी उद्धव और राणे में आपसी मनमुटाव इतना कि राणे ने हाल ही में उद्धव को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया। अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याविषयी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संस्कृती तिलक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? इस विद्रोह से शिवसेना की ताकत पर असर तो पड़ा, लेकिन पार्टी को बाल ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा था, जिनके नेतृत्व में शिवसेना हिंदू समर्थक पार्टी बनी रही। देखो उनका देश मिल गया, हमारा देश का दूसरा टुकड़ा है। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे? बाल ठाकरे ने आज तक से बात करते समय जब ये बयान दिया था, तब उनके अपने घर में सबसे बड़े विद्रोह की भूमिका बन रही थी। अगले ही साल यानी कि 2005 में उनके खुद के भतीजे और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। राज ठाकरे पहले शिवसैनिक हैं जिन्होंने शिवसेना छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से नाता तोड़ा। साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। शिवसेना से अपनी राह अलग करने के बाद उनके साथ विधायक भले ही नहीं गए, लेकिन बड़े पैमाने पर काडर से जुड़े लोग उनके पीछे पीछे शिवसेना छोड़कर आ गए। तो इस तरह बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व के दौरान भी बगावत हुई, लेकिन शिवसेना का असर बरकरार रहा। बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद भी शिवसेना एकत्र रही। राज ठाकरे के मुकाबले सौम्य स्वभाव के उद्धव ठाकरे को देखकर लगा कि मानो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विरासत को बड़ी आसानी से संभाल लिया है। लेकिन एकनाथ शिंदे के बागी तेवरों ने उस राय को तार-तार कर दिया। शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने की जिद ने पार्टी को विपरीत विचारधारा वाले दलों के साथ खड़ा कर दिया। सिर्फ 2.5 साल में ही शिवसेना की सबसे बड़ी बगावत ने साबित कर दिया है कि उद्धव ठाकरे का ये कदम उनकी राजनीति के लिए कितना भारी पड़ा है। खुद उद्धव को एकनाथ शिंदे से भावनात्मक अपील करनी पड़ रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता रो रहे हैं। बाला साहब ठाकरे खुद को किंग मेकर कहलवाना पसंद करते थे। वो नेता जो भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन फिर भी उसका रिमोट उनके हाथ में होता। सत्ता छोड़ने की बात कहने वाले उद्धव भी शायद अब उसी रोल में आना चाहते हैं, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। शिवसेना में लगातार बगावत और बाल ठाकरे के न रहने से पार्टी कमजोर हुई है। जो शिवसेना राज्य में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका निभाती रही थी, वो अचानक जूनियर पार्टनर बन गई। 2014 के बाद लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी वोट और सीट दोनों ही मामलों में शिवसेना पर भारी रही है। इसी बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना में अनबन शुरू हुई और बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में हिंदुत्व की राजनीति से दूर चली गई।
जिसका नतीजा पार्टी को अब भुगतना पड़ रहा है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे के हाथों से फिसलती मुख्यमंत्री की कुर्सी और पार्टी को कंगना के समर्थक कुदरत का इंसाफ कहते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत का उद्धव को दिया जवाब भी खूब वायरल है, जिसमें वो महिलाओं का अपमान करने वालों का विनाश होने की बात कहती थी। आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज विटनेस, यू नो, रावणा इंसल्टेड सीता and Kauravas insulted Draupadi. बाल ठाकरे के वक्त चाहे कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार होता, वो ठाकरे परिवार के लिए इस तरह की बातें करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन अब शिव सैनिक खामोश हैं। बाला साहब के पोते भले ही कितना भी जीत का निशान बना ले, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे छाए हुए हैं। सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब कई जानकार हिंदू हितों की बात करने वाली कंगना का घर तोड़ने से लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली सांसद नवनीत राणा को जेल में डालने जैसे उद्धव सरकार के फैसले को शामिल करते हैं, जिसे देखकर शिव सैनिक भी सोचने लगे, क्या वाकई ये हमारी सरकार है? जेल में लॉकअप में एक महिला को पूरी रात लॉकअप में चटाई दी जाती नहीं है और सुबह 6 बजे तक मुझे खड़ा रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का, उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की, करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर उद्धव ने बीजेपी के सामने से सत्ता की थाली छीन ली हो, लेकिन हिंदुत्व से समझौते की बुनियाद पर बनी उनकी सरकार ने उन्हीं के बुनियादों को हिला दिया। इसीलिए उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन पर हिंदुओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने के इल्जाम लगने लगे। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना होने के बाद पालघर में 2 हिंदू साधुओं की हत्या से जुड़ा मामला भी सामने आया। पालघर की वारदात में भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से 2 साधुओं को पीटकर मारा, उससे राज्य ही नहीं देश भर में उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सवाल उठाए गए। दूसरी बार शिवसेना को हिंदू विरोधी पार्टी तब समझा गया जब उन्होंने लाउड स्पीकर का विरोध करने और देश भर के मंदिरों को लाउड स्पीकर देने की घोषणा करने वाले बीजेपी के नेता मोहित कंबोज के खिलाफ कार्रवाई की। राणा दंपति को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। इस घटना से भी दावा हुआ कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर भी आलोचना का शिकार हुई, क्योंकि 80 के दशक में बाल ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का वादा किया था। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे की मुहिम से भी शिवसेना की मुश्किलें बढ़ी। राज ने दबाव बढ़ाने के लिए बाल ठाकरे का पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर डाला। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। विचारधारा से दूर जाने के इन्हीं आरोपों ने एकनाथ शिंदे जैसे पार्टी के वफादारों को बेचैन कर दिया। पार्टी में बगावत हो गई। सूरत से गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के बागी विधायकों ने चिट्ठी के जरिए दुनिया को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा था। चिट्ठी में लिखा गया है कि 2019 में पार्टी नेतृत्व ने बाला साहब की विचारधारा से समझौता किया। 2019 में पार्टी नेतृत्व ने कैडर की भावनाओं को नहीं समझा। 2.5 साल से चल रही सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसे लेकर जनता में रोष है। इसीलिए पार्टी के विधायक नाराज हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से न मिलने, विकास के काम के लिए फंड न देने के भी आरोप लगे। दावा होता है कि सरकार में पवार की पावर ने भी शिव सैनिकों को हीन भावना से भर दिया और शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत हुई। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही।